Hi everyone, my name is Sonali Gaikwad and welcome back to my YouTube channel Crave Online। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस गाइस एक ऐसा टॉपिक है जहां पे बहुत सारे डाउट्स आते हैं, जहां पे बहुत सारा कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। कुछ लोग तो इस टॉपिक को इसलिए भी एग्जाम में छोड़ देते हैं क्योंकि उनको फॉर्मुलेज याद नहीं होते। तो यार फॉर्मुलेज का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। तो चलो शुरू करते हैं हम बेसिक्स के साथ। कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है यहाँ पे। बस इन टर्मिनोलॉजीज को समझ लो और डेली लाइफ की तरह इसके क्वेश्चंस को लो। डेली रूटीन में जब भी आप कोई खरीदारी करने जाते हो तो उसी तरीके से आप इसको पढ़ने की कोशिश करो। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ही आपका लॉकडाउन खुला तो जब भी अब जैसे कि कुछ शॉप्स अगर खुलेंगे, मॉल्स खुले होंगे, तो आपने शॉपिंग नहीं की होगी बहुत टाइम से। तो लेट्स फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी मॉल में गए, ठीक है। मॉल में आपको एक शर्ट पसंद आ गया तो उस शर्ट के ऊपर जो टैग है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 500 रुपीज का क्या है, वो शर्ट है, क्लियर। लेकिन अब शॉपकीपर ने क्या किया हुआ है, उसके ऊपर एक डिस्काउंट लगा दिया है, ठीक है। क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, बहुत टाइम से खरीदारी नहीं हो रही है, लॉकडाउन है, खरीदारी नहीं हो रही है, तो उसने क्या किया है, डिस्काउंट लगा दिया। डिस्काउंट जो है यहाँ पे कितने परसेंट का, मान लो शॉपकीपर ने डिस्काउंट लगाया है यहाँ पे 10% का। तो 10% का अगर 500 रुपीज के ऊपर डिस्काउंट लगाता है तो शॉपकीपर के लिए जो सेलिंग प्राइस हो जाता है वो कितना हो जाएगा बताओ, 450 रुपीज। 10% कितना होगा 500 का, आपका यहाँ पे 50 रुपीज हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप क्या करोगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस। क्लियर। ये शॉपकीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि शॉपकीपर आपको बेच रहा है और जितने में आपने खरीदा ये क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस, परचेजिंग प्राइस। जिस भी प्राइस पे आप क्या करते हो, किसी भी आर्टिकल को, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, परचेसिंग प्राइस, या फिर ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अब प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सेलिंग प्राइस ज्यादा है और आपका कॉस्ट प्राइस कम है तो ये जो केस बनता है ये हमेशा प्रॉफिट का केस बनता है, क्योंकि आपने किसी प्रोडक्ट को क्या किया है, बेचा ज्यादा में है और खरीदा कम में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एसपी बड़ा हो जाएगा किससे, सीपी से। सेलिंग प्राइस आपका बड़ा हो जाएगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रॉफिट। इसी का उल्टा अगर आपका सीपी अगर ज्यादा है और आपका एसपी अगर कम है तो ये केस जो हो जाता है वो किसका हो जाता है, यहाँ पे लॉस का। इसका मतलब आपने खरीदा ज्यादा में है और बेचा कम में है, तो ये आपका लॉस का केस बन जाता है। अब गाइस आप कोई भी फॉर्मूला मत याद करो, हम सीधे शुरू करते हैं क्वेश्चन से और आपको मैं वन बाय वन सारे जो टेक्निक्स है, इसके शॉर्टकट्स जो है वो बहुत ही अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं हम पहला क्वेश्चन। An article was sold at 30% discount and 40% profit। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो आपका प्रॉफिट और जो भी आपका लॉस है वो डिपेंड करता है आपके सीपी के ऊपर, है ना। इसी पे अगर आपने क्या किया है, प्राइस को बढ़ा के बेच दिया है तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। इसी पे अगर आपने क्या किया, प्राइस को कम करके बेच दिया तो आपका क्या हो जाएगा, लॉस। तो आपका जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो डिपेंड करता है आपके किस पे, सीपी के ऊपर। और जो आपका एसपी जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो आप किस पे डिपेंड करता है, आपके मार्क प्राइस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 30% डिस्काउंट, 30% का डिस्काउंट है। तो मैं अज्यूम कर लेती हूँ कि मेरा मार्क प्राइस कितना है, 100% है। तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा बताओ, 70% हो जाएगा। किसका, मार्क प्राइस का। इसमें किसी को दिक्कत, ये एक चीज समझने वाली है यहाँ पे कि जो आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 70% ऑफ किसका, मार्क प्राइस का। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल वॉज रुपीज 1800, तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, 70% ऑफ 1800 अगर आपने लगाया तो ये आपको क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस। समझ में आ रहा है आपको ये चीज। तो देखो 70% अगर आप इसका निकालने जाओगे तो आप क्या करोगे, एक जीरो यहां से और एक जीरो यहां से कैंसिल कर दो, या फिर 70/100 भी अगर आप करोगे तो दो जीरो यहाँ पे कैंसिल होने वाला है। अब सीधे से आप मल्टीप्लाई कर दो तो 7 जीरो जा कितना, जीरो मिलेगा यहाँ पे, 7 8 जा कितना, 56, 7 1 जा 7। अगर आप यहाँ पे 5 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 7 और 5 12। मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1260। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्लियर। अब सेलिंग प्राइस अगर आपका 1260 है और अगर आपको 40% का प्रॉफिट मिलता है
तो सीपी के ऊपर आपने 40% बढ़ा के बेचा होगा, मतलब 140% जो है वो किसके बराबर है बताओ? 1260 के बराबर है। और ये क्या है आपका एसपी है। 140% किसका? सीपी का। तो आप क्या निकालो? 100% कितना होगा? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ये। तो यहां से अगर आप देखोगे तो चेक करो, ये जीरो से आप ये जीरो कैंसिल कर सकते हो। 7 से ये जाएगा कितने बार? 2 बार। इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो 7 से कितना? 1 बार यहाँ पे जाएगा ये। 7 से 1 बार कितना? 7 देगा। अब यहाँ पे देखो 5 बचेगा, 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा यहाँ पे? 5। तो ये कितना हो जाएगा? 8। फिर इसको चेक करो, 2 से कितना बार? 9। 90 इंटू 10 अगर आप करते हो तो आपको कितना मिलता है? 900 रुपीज। क्लियर? तो आपका यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस निकल के आता है वो कितना आता है? 900 रुपीज। इस क्वेश्चन को मैं फिर से एक बार आपको समझा देती हूँ। जैसे इसने बोला 30% का डिस्काउंट है, इसका मतलब आपका सेलिंग प्राइस जो बनता है वो 70% ऑफ मार्क प्राइस बनता है। क्योंकि मार्क प्राइस के ऊपर अगर आप 30% का डिस्काउंट देते हो तो दो तरीके हैं। एक तो क्या करो आप 1800 का आप क्या निकालोगे? 30% निकालोगे। ठीक है, 1800 का 30% निकाल दोगे, फिर उसको 1800 में से माइनस कर दोगे, तो ये एक स्टेप बढ़ जाता है यहाँ पे। तो इट्स बेटर कि आप क्या कर लो? 70% निकाल लो 1800 का, तो आपको सीधे से क्या दे देगा? सेलिंग प्राइस। फिर जैसे ही आपका सेलिंग प्राइस आ गया, 40% के प्रॉफिट की कंडीशन के साथ ये 140% बन जाता है। किसका? आपका यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का। तो 140% अगर कॉस्ट प्राइस का 1260 है तो 100% कितना होगा यहाँ पे? ये आपको निकालना था। इसका मतलब आपका जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? 900 रुपीज। क्लियर है? चलो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A man marked an article 40% above its cost price and sold it for rupees 280 after giving a discount of 20%. तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा बताओ? मार्क प्राइस के ऊपर मिलेगा। इसका मतलब 80% जो है मार्क प्राइस का वो आपका बराबर है 280 के। क्लियर? तो यहाँ पे आप मार्क प्राइस निकाल सकते हो, 100% निकाल सकते हो। एमपी का मार्क प्राइस का कितना होगा बताओ? तो चेक करो यहाँ पे, ये तो आपका जाएगा 4 से कितना बार? 2 बार। 4 से ये जाएगा आपका 7 बार। 2 से अगर आप इसको और कैंसिल करते हो तो आपका हो जाता है 35। ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाता है। ये है प्लस फॉर्मूला। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी क्या निकाल सकते हो? एक्स का वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपका मार्क प्राइस आ जाता है 350 रुपीज। मार्क प्राइस का वैल्यू कितना हो गया? 350 रुपीज। अब यहाँ पे ये बात कर रहा है कि प्रॉफिट कितना हो रहा है इसको। ठीक है, तो ये जो मार्क प्राइस था ये 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस है। इसका मतलब 140% जो है कॉस्ट प्राइस का वो आपका कितना है? 350 है ना। मार्क प्राइस का वैल्यू आप निकाल सकते हो ना इसको, कि 140% जो हो गया सीपी का वो मार्क प्राइस के बराबर हो गया। तो 100% कितना होगा सीपी का? सीपी 100% कितना है? तो चेक करो, यहाँ पे ये जाता है आपका कितना? 7 से इसको अगर आप कैंसिल करते हो तो 2 बार। 7 से इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना बार? 5 बार। 20 से ये 1 बार, 20 से 5 बार। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे? ये 250 रुपीज। क्लियर? तो यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ गया आपका? 250 रुपीज। और आपका जो सेलिंग प्राइस था वो कितना था? 280 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस आपका होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे 280 माइनस 250 अगर आप करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 30 रुपीज आपका प्रॉफिट आ जाएगा। देखो आपका क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है अगर आपको रिलेशन पता है सीपी एसपी के बीच में, एमपी एसपी के बीच में, तो ये चीजें जो है वो बहुत ही आसान हो जाएंगी आपके लिए। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। An article with mark price rupees 400 is marked 25% higher than its cost price. इसका मतलब 125% जो है सीपी का वो बराबर है किसके? 400 के। तो 100% आप सीपी का यहाँ पे निकाल के रख दो पहले ही। कितना आ जाता है चेक कर लो। 25 से कितना? 5 बार। 25 से कितना? 4 बार। 5 से कितना? 8। तो ये कितना मिलेगा आपको बताओ? 320 रुपीज। तो आपका जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आने वाला है वो आ गया आपका 320 रुपीज एंड इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% फॉर कैश पेमेंट। अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो आपको 10% के डिस्काउंट पे ये मिल जाता है। इसका मतलब 400 के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा 10% का। क्लियर?
तो 10% का अगर डिस्काउंट मिलता है तो 40 रुपीज हो जाता है। ये जो डिस्काउंट का वैल्यू आएगा ये कितना आएगा 40 रुपीज। तो अगर आप माइनस करोगे तो ये कितना मिलता है आपको 360। तो आपका जो सेलिंग प्राइस आ गया यहाँ पे बताओ, सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा आपका 360 रुपीज, और आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया यहाँ पे 320 रुपीज। तो ये बोल रहा है व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट। तो कितने रुपए का प्रॉफिट है यहाँ पे, आपको मिलेगा प्रॉफिट 40 रुपए का। 40 रुपए का प्रॉफिट किसके ऊपर, 320 के ऊपर। 40 रुपए 320 का कितना परसेंट है, प्रॉफिट लॉस किस पे कैलकुलेट हो गया, हमेशा आपके सीपी के ऊपर। तो ये कितना आ जाता है, चेक करो, 4 से 1 1/8। 1/8 परसेंटेज के टर्म्स में कितना होता है 12.5। और अगर आप चाहो तो ये भी चेक कर सकते हो कि 320 का जो 40 है वो कितना परसेंट है, तो आपको कितना मिलेगा 12.5% ऑफ 320 यू विल गेट व्हाट 40 रुपीज। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर से आप देख लो एक बार, इसने क्या बोला है, एन आर्टिकल विथ मार्क प्राइस 400। तो मार्क प्राइस आपको कितना दे दिया 400 इज मार्क्ड 25% हाइयर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब 125% जो है कॉस्ट प्राइस का वो 400 है, तो 100% कॉस्ट प्राइस का कितना होगा वो निकाल लिया मैंने। तो कॉस्ट प्राइस आ गया 320 रुपीज। अब उसने क्या किया है 10% के डिस्काउंट पे भेज दिया। तो डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है, मार्क प्राइस के ऊपर लगता है, वो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 360 रुपीज आपका क्या आ गया सेलिंग प्राइस। आप माइनस करोगे तो प्रॉफिट मिलेगा, कैलकुलेट कर लो प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के ऊपर 320, तो कितना आ जाएगा ये 100 रुपीज। 40 अपॉन 320 इंटू 100 अगर आप करते हो तो कितना आ जाएगा 12.5 परसेंटेज। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीमा बॉट 2 काउस। सीमा ने 2 गाय खरीदी यहाँ पे पी एंड क्यू। पी का जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज ज्यादा है किससे, क्यू से। ठीक है, चलो तो हम ले लेते हैं यहाँ पे P और Q, ये दो यहाँ पे काउज है। अगर Q का प्राइस कितना है X है तो P का कितना होगा बताओ, 50 प्लस X होगा, ये कंडीशन है यहाँ पे। अब ये बोल रहा है P को उसने बेचा है 16% के प्रॉफिट पे और Q को उसने बेचा है 7% के प्रॉफिट पे। तो हर टोटल गेन इज ₹100। तो मुझे एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो प्रॉफिट मिलेगा है ना, तो 50 प्लस एक्स ये सीपी है और यहाँ पे x जो है वो सीपी है। तो अगर आप 16% निकालते हो 50 प्लस एक्स का, और अगर आप निकालते हो 7% एक्स का, तो ये आपको टोटल गेन ही तो देने वाला है ना, कितना रुपीस 100 रुपीस, ये आपका गेन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो चेक करो आपको कितना मिलेगा। 10% अगर 50 का अगर आप निकालते हो तो आपको मिलता है 5, करेक्ट। अगर यहाँ पे आप 6% निकालोगे 50 का तो आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे 8। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपका 16% ऑफ x प्लस क्या 7% ऑफ x इक्वल टू 100। तो चेक करो ये कितना देगा आपको 23। तो 23% ऑफ x आपको निकालना है और 100 में से आपको क्या माइनस कर देना है 8। तो आपको कितना मिलेगा, ये 23% जो है x का वो बराबर है 92 के। तो 100% कितना होगा x का, तो आपको एटलीस्ट ये मिल जाएगा क्या कॉस्ट प्राइस Q वाले का। तो 23 वन जा और 4 जा, तो कितना आ जाता है बताओ यहाँ पे 400 रुपीज। मतलब Q का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना आ जाएगा 400 रुपीज। क्लियर, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। यहाँ पे 2 चीजें दे दी थी आपको, कॉस्ट प्राइस दे दिया था, अब वैल्यू नहीं दिया है। तो जब वैल्यू नहीं दिया तो अज्यूम कर लो 50 ज्यादा है, तो मुझे नहीं पता है किससे 50 ज्यादा है। तो यहाँ पे अगर Q का कॉस्ट प्राइस X होता है तो P का कितना हो जाएगा 50 प्लस X। तो यहाँ पे आपको निकालना है कि प्रॉफिट किसके ऊपर, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो 16% ऑफ 50 प्लस X प्लस 7% ऑफ X अगर आप निकालते हो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो सीधे से आपके पास क्या आ जाएगा कॉस्ट प्राइस Q का। चलो, a person sold a table for ₹450 and loses 25%. What is the cost price of the table? देखो I do always follow that आपने एक वो सुना हुआ, एक नॉवल का नाम भी है और एक बहुत ही अच्छा प्रोवर्ब भी है, eat the frog first। इसका मतलब ये है कि सबसे डिफिकल्ट चीज आप पहले कर लो तो आसान चीजें आपके लिए बहुत ही और आसान हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने सारे जो टफ चीजें थी वो मैंने आगे रख दी, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए। अब ये आपका काम है इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है।
तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे 450 है और 25% का यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल? तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस जो है यहाँ पे वो कितना हो जाएगा, 75%, है ना। 75% ऑफ कॉस्ट प्राइस जो देगा आपको वो क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब 75% किसके बराबर है, 450 के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा, यहाँ पे वो निकालना था आपको। तो 25 से 3 बार जाएगा, 25 से कितना 4 बार, 3 से चेक करो ये कितना 1 5। तो आप चेक करोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 600 रुपीज। और ये भी ध्यान रखो यार कि अगर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली आपका सेलिंग प्राइस जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और आपका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।